हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग कर चुके हैं रॉक साइकिल को, है ना। और आप लोगों ने सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो समझ लिया होगा कि किस तरीके से जैद हम लोग इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से अगेन सेडिमेंट्री और इग्नियस तक ये जा सकते हैं। और ये बार बार जो साइकिल है ये कंटिन्यूएशन में चल सकती है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली थी। अब बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। ये इंटरेस्टिंग है। अर्थ के अंदर और बाहर प्राणियां जो भी अब चीज़ें होंगी उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी और कुछ कुछ चीज़ें बनेंगी। मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में, हालांकि इस चैप्टर का नाम जो है वो तो है एंडोजेनिक प्रोसेसेस, लेकिन मैंने इसके साथ ही आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों का मतलब बता दिया था। एक बार फिर से यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं, देख लेते हैं इसको। वो फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटरनली अंदरूनी हिस्से में ऐड करती हैं, ठीक है, एंड अंदर ऐड करके वो जो रिपरकर्शंस क्रिएट करती हैं वो अर्थ के सरफेस पे क्रिएट करती हैं। अभी बताता हूं। ये मान लो अर्थ का सरफेस है, यहां से कुछ फोर्सेस हैं जो ऐड कर रही हैं। अल्टीमेटली कोई भी जो चेंजेस हैं, चेंज ए, बी या सी, वो इस सरफेस पे ही क्रिएट हो रहे हैं वो चेंजेस। लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं? किसी ना किसी इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो इन इंटरनल फोर्सेस को हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। हमेशा याद रखना प्राण्या, जब भी अर्थ के अंदरूनी हिस्से में श्रेया जब भी कोई चीज हो रही होती है, हमेशा अर्थ के सरफेस पे इससे कोई ना कोई एक लैंडस्केप या टोपोग्राफिक फीचर क्रिएट होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोपोग्राफी? जैद ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सबको बताओ टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। कुल मिलाकर प्राण्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की श्रेया अर्पित लैंडफॉर्म्स बनना अर्थ पे, तो हरनीत उसको टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर ऐड करती हैं नेचुरल एजेंट्स की वजह से, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स। आप लोगों में से किसी ने लास्ट क्लास में मुझे एवलांच के बारे में बताया था, है ना। आपने कहा था कि एवलांच की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे ज़रा वाटर एज अ एजेंट से बता सकते हो कि अर्थ के अगर वो एक्सटर्नल सरफेस पे अगर ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या बन सकता है या क्या तबाह हो सकता है? बताओ, वाटर क्या करेगा? रनिंग वाटर। वेरी गुड। यहां पर मान लो कि ये कोई सॉइल की लेयर है, ये कोई एक सॉइल की पूरी ऐसे ये एक लेयर है। यहां से आया पानी रनिंग वाटर की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये जो पानी है इस धरती पर आता जा रहा है, यहां पर अपने साथ पॉसिबिलिटी है ना ये श्रेया हरनीत के, ये जो प्लेस ए पर ये जो सॉइल था, अब ये अपने साथ जाके उन पत्थर कंकड़ सेडिमेंट्स वगैरह को लाकर प्लेस बी पर डिपॉजिट कर दे। पॉसिबिलिटी है। और अब जो प्लेस ए वो कुल मिलाकर ऐसी बंजर जमीन हो जाए जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ग्रो वगैरह ना होती हो, और वो चीज़ शिफ्ट होकर प्लेस बी पर आ जाए। पॉसिबिलिटी है शायद इस चीज़ की, पानी की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, बिल्कुल है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना हरनीत के, अगर यहाँ पर शुरू शुरू में सॉइल कवर था तो वेजिटेशन वगैरह यहाँ पर ग्रो होती होगी, लेकिन क्योंकि अब सॉइल कवर बी प्लेस पे चला गया है तो अब वेजिटेशन ग्रोथ इस प्लेस बी पर होती होगी। कह सकते हैं प्राणायाम ऐसा, ठीक है। यहां पर वाटर एज अ एजेंट ने क्या करा प्राण्या, प्लेस ए में उसने इरोजन करा या डिपोजिशन करा? है श्रेया, क्या करा?
इरोजन। एंड यहां से चीजें उठाकर कहां पर ले गया, बी पर। तो बी में ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। फर्क समझ में आया? हरनीत क्लियर है? तो एक्सटर्नल प्रोसेसेस या इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जो कि अर्थ के सरफेस पर बाहर से हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए जो एजेंट्स होते हैं दे आर वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स। मुझे एक बात बताओ, ये जो 4-5 आपको एजेंट्स है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, क्या मैं इनको कॉमन एजेंट्स कह सकता हूं प्राण्या? इरोजनल एजेंट्स भी यही है और डिपोजिशन एजेंट्स भी यही है। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज एक जगह को इरोड कर रही है तो दूसरी जगह पर जाकर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट, है ना। अब ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस लैंडस्केप को एक जगह से टीयर करते हैं, दे टीयर डाउन इनटू रिलेटिवली लो एलिवेटेड प्लेन्स, एंड ये शेप करते हैं लैंडफॉर्म्स को, जो कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से, इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से क्रिएट हुआ है। अभी और अच्छे से समझते हैं इसको। हम लोग चलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस को समझने के लिए, यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस को समझने के लिए। अर्थ के अंदर अर्पित जो भी प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, उसके लिए कौन सी प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या कहते हैं उन प्लेट्स को, उन टुकड़ों को, रॉक्स की टुकड़ों को? हरनीत क्या कहते हैं हम उनको, प्राण्या? टेक्टोनिक प्लेट्स। जैद, इन प्लेट्स के पास आने से या दूर जाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है, अर्थ पर हमें ऊपर सरफेस पर क्या फील होता है अंदर जब भी कोई ऐसी कोई चीज हो रही होती है, अर्थक्वेक, है ना। और अर्थक्वेक सिंपली क्या होते हैं हरनीत, दे आर जस्ट वाइब्रेशंस which are felt on the surface of the earth because of some amount of tension which is created internally endogenically within the earth, right प्राण्या? ठीक है। अब ये जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं अर्थ के अंदर जो हो रहे हैं, दे जनरेट हीट एंड दे इजेक्ट सर्टेन मटेरियल्स फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट। दे जनरेट हीट। अब यहां पर अर्थ का जो सरफेस है, यहां पर हीट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्रस्ट कैसा है पहले बताओ, क्रस्ट कैसा है? हार्ड है? नहीं, हार्ड तो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे, गर्म है, ठंडा है, क्या है? रिलेटिवली ठंडा है। और जो अगली लेयर है मेंटल, वो हॉट है। फिर उसके बाद जो कोर है वो भी हॉट है, ठीक है। अब अंदर यानी कि हीट है, अंदर यानी कि हीट है। एंड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जियो मैग्नेटिक करंट की वजह से, और अभी एक टर्म और बताऊंगा मैं अभी आपको, इंटरनल रेडियो एक्टिविटी, इन सारी चीजों की वजह से ये हीट जो है ये घूमती चली जा रही है। स्पेशली अगर मेंटल की बात करें ना, अगर हम लोग, प्राण्या एक चीज समझाता हूं मैं आपको, श्रेय आपको भी बताता हूं। देखो, ये है अर्थ का सरफेस, नीचे है मेंटल, मेंटल के अंदर हॉट फियरी रेड हॉट मैग्मा है कि नहीं है, है ना। ये मैग्मा क्या करता है प्राण्या, ये इस तरीके से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, एन क्लॉकवाइज। ये घूमता क्यों है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से घूमता है। क्या सीखा आज आपने प्राण्या? अर्थ के अंदर जो मैग्मा है मेंटल की लेयर में, वो क्यों घूमता है ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। एंड ये जो कन्वेक्शन करंट्स है, ये एक तरीके से फिजिक्स का फिनोमेना है ना प्राण्या। भले ही हम इसका नाम आज पहली बार सुन रहे हैं, मतलब मान लो, लेकिन है तो एक ये फिजिक्स का फिनोमेना। ये क्रिएट कैसे हुई, ये करंट्स के अंदर मूवमेंट कैसे आई है?
बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्राण्य एक इनविजिबल फील्ड है ना, जो कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया क्रिएट कर रही है ऐसे या फिर ऐसे, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो चीजें वो घूमती हैं, है ना। आपको पता होगा प्राण्या, श्रेया, टाइड्स का फिनोमेना भी कुछ इसी वजह से आता है, जब मून सन और अर्थ की डायरेक्शन अगर आगे पीछे हो तो उसकी वजह से पानी उठने लगता है। पता होगा प्राण्या वाली चीज, है ना। अब क्या होता है, यस, अब क्या होता है, ये जो कन्वेक्शन करंट्स है ना, ये जब घूम रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं सौगंधा, ये कन्वेक्शन करंट्स ना, यहां पर अर्थ का ये जो सरफेस है तो ठोस है, क्या मैं इसको क्रस्ट कह दूं, यहां पर मेंटल के अंदर हो रहा है ना ये वाली प्रक्रिया, तो ये क्रस्ट है। तो श्रेया ये क्या करते हैं, ये यहां पर ठक ठक करके ना इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब बार बार जैसे कोई चीज अगर फेरी रेड हॉट मैग्मा किसी एक पथरीली जगह से बार बार टकरा रहा है, ये जगह इतनी ठोस नहीं रहेगी ना। पानी की एक बूंद भी जब किसी चट्टानों के ऊपर सालों तक गिरती रहती है, वो भी उसको चटका देती है दो टुकड़ों में, है ना। है कि नहीं हरनीत, ये बार बार यहां पर घूमते हुए जा रहे हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज प्राण्य घूमा, ये इधर हिट दे गया, ये क्लॉकवाइज घूमा, ये इधर हिट दे गया। अल्टीमेटली होगा क्या, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं प्लेस ए और प्लेस बी पर एक टाइम के बाद क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे? बोलो। जब ये क्रैक डेवलप होंगे तो उन क्रैक से बाहर क्या निकलेगा, यहां पर मैग्मा। मैग्मा आएगा, जैसे ही क्रस्ट पे रो आएगा उसकी डेफिनेशन बन जाएगी लावा। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि क्रस्ट तो प्राण्या कॉन्टिनेंटल के अलावा ओशनिक क्रस्ट भी होती है, यानी कि ये सी फ्लोर पर भी छेद कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है। अब प्राण्या इमेजिन करने की कोशिश करो, यहां पर है पानी, ठीक है श्रेया, ये है पानी, ये पानी, इसके नीचे है हमारा सी फ्लोर, अंदर नीचे मेंटल है, विच आर कन्वेक्शन करेंट्स। यहां पर क्रैक डेवलप हो गया, ये बाहर आया, यहां से, ये यहां से बाहर आया। पानी में कोई भी ऐसी चीज हो जो कि खौलती आग बबूला हो लेकिन पानी के साथ इंटरेक्शन करती है, वो कैसी हो जाएगी, ठंडी। मानते हो प्राण्य? अब मुझे ये जो क्रैक डेवलप हो गए, मुझे ये बताओ, ये ठंडी हो जाएगी तो ये जो मैग्मा, ये जो बाहर निकला है लावा की फॉर्मेट के अंदर, इसका क्या होगा? क्या ये मैं कह सकता हूं ठंडा होते होते ये बार बार इग्नियस रॉक ऐसे बनाता रहेगा ये अंदर? लेकिन पीछे से और भी मैग्मा आता चला जा रहा है ना श्रेया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या होगा, पीछे से मैग्मा आ रहा है, ये बार बार पानी के अंदर ठंडा, पीछे से मैग्मा, ये फिर ठंडा, मैग्मा ठंडा, मैग्मा ठंडा। अब इसकी गर्दन ऊपर निकल जाएगी। जैसे ही गर्दन ये ऊपर निकली यहां पर इस तरफ, अब मैं इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को आपको जूम करके दिखाता हूं। ये गर्दन जैसे ही ऊपर ऐसे करके निकली, ठीक है, एंड श्रेया अपने आप ही मुझे इसकी डेफिनेशन बनाकर बता देना। ये आसपास पानी और ऐसी चोच, अब ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, आइलैंड। प्राण्य आज पता लग गया कि आइलैंड कैसे बनता है, ठीक है। आई नो, मतलब हो सकता है आप जानते होगे, लेकिन ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है आइलैंड के बनने का, ठीक है। तो आइलैंड एक्चुअली किसकी डिपोजिशन से बना है, सी फ्लोर पर, जो अंदर से किसी क्रैक की वजह से जो मैग्मा आ रहा था, लावा इकट्ठा होता चला जा रहा था अर्पित, वो बार बार ठंडा होता चला जा रहा था, एक के बाद एक लेयर डिपॉजिट होती चली जा रही थी। पानी अर्पित किसी ना किसी लेवल तक तो होगा ना, मतलब पानी का एक लिमिट होगी
कि एक लेवल तक, एक हाइट तक, एक किलोमीटर तक, एक मीटर तक होगा, है ना। उसके बियॉन्ड लेकिन ये जो पीछे जो डेवलप होता चला जा रहा है वो तो होता ही चला जा रहा है। जैसे ही पानी के ऊपर इसने अपनी चोंच निकाली, इस लैंड सरफेस की डेफिनेशन अर्पित क्या बन जाएगी? आइलैंड। अर्पित आज सीखे आइलैंड कैसे बनते हैं? तो आइलैंड बनने के पीछे मुझे क्या बताओ, एंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक्सोजेनिक? शैली, जैद, क्या? एंडोजेनिक। ठीक है। और अब ये लाइन समझ में आई श्रेया? अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस हीट जमा करते हैं, दे इजेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट। ये सारा मटेरियल और हीट का जो प्रोसेस है, समझ में आया? अब ना प्राण्या, ये जो कन्वेक्शन करंट्स है ना, ये डेफिनेशन अधूरी है, इसको पूरा कर देते हैं। कैसे? मुझे एक बात बताओ प्राण्या, ये जो कन्वेक्शन करंट्स घूम रहे थे ये अर्थ के सरफेस पे इसको ठोक रहे थे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये राइज करने की कोशिश कर रहे थे? इनकी इच्छा थी कि इस क्रैक के बियॉन्ड ये जाकर दुनिया देखें, हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग श्रेया, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। एंड श्रेया, ये प्राणा ये कौन से साइंटिफिक प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है? दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिक्स फिनोमेना। ठीक है। और किसकी वजह से क्रिएट हुआ है ये? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये सब कुछ चला रही होती है, इन सेल्स को राइज कर रही होती है। ये एक प्रकार के सेल्स हैं। मैग्मा बेसिकली आराम से भाई लेटा हुआ था श्रेया, नॉर्मली लेटा हुआ है मैग्मा, इसको ये उठा उठा के घुमा कौन रहा है ऐसे? यही राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है। मेंटल के अंदर तो एक लेयर है ना, वो एक देखो अर्पित, यू कैन इमेजिन कि मेंटल के अंदर वो भी एक समुद्र के तौर पर, पानी के तौर पर, नदी की तरह, लेक की तरह बिछा हुआ है वो मैग्मा, है ना। ये उठ उठ कर भाई घूम क्यों रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा कभी होता है? कभी श्रेया देखा कभी किसी बीच पर या कहीं पर भी जाके कि पानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है गोलों में? नहीं ना, क्योंकि इंटरनली ये चीज वर्क करती है, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। श्रेया सोच रहे हो बैठ के, डाउट है क्या इस चीज पे? आपको ले चलूंगा बीच किसी गूगल करके देख लो यार, मेरे पास यकीन नहीं होता तो उसके बाद इंटरनल रेडियो एक्टिविटी जो होती है, इस सोर्स, इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पावर फॉर दिस प्रोसेस। यानी कि प्राण्या, अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर नाम लिखना हो कि ये जो राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो चलो एक चीज़ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो किसी ना किसी चीज़ की वजह से वर्क कर रही होगी ना। तो इसके पीछे रीज़न जो होता है कि अर्थ के अंदर जो हीट है, और उस हीट की वजह से राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट जो घूम रहे हैं, क्रस्ट को तोड़ेंगे, अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकलेगा। इसके पीछे एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, कंसेप्ट इंटरनल रेडियो एक्टिविटी। ओके। एंड इसी रेडियो एक्टिविटी को बाहर से कौन कंट्रोल कर रहा है प्राण्या? अर्थ की मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है। अरे मतलब राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स के पीछे जो फिजिक्स की थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली वो है इंटरनल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब बेसिकली उसको चला रहे हैं, जो कि ऊपर से कंट्रोल करे जा रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। वो कुछ अंदर तरंगे हैं जो कि वो मूव कर रही हैं मेंटल के लिक्विड को, एंड वो मेंटल का लिक्विड क्रस्ट को ठोक ठोक कर बाहर निकल रहा है लावा की फॉर्म में। वो हीट बाहर डिसिपेट हो रही है अंदर की। ठीक है। अंदर की गर्मी थी उसके वो शांत रख नहीं पाया, क्रस्ट को तोड़ा, बाहर निकल गया, निकलते 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 चोच बनाई, बन गया आइलैंड। रीजन इन सब के पीछे वो कह रहे कि 100 बातों की एक बात, जो एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है वो है अर्थ के अंदर अंदरूनी हिस्से में रेडियो एक्टिविटी होती है जो कि वर्क करती है इन सारी चीजों को मूवमेंट देने के लिए। डन। ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि एक वर्ड के अंदर ये चीज आए तो बस आपको ये लिखना है, ये डिफाइन करना है। फिर बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। लिथोस्फीयर जो है हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कौन से दो प्रकार के होते हैं?
कौन सी दो प्रकार की प्लेट्स होती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है। मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। और वो आपने सही बोला, हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था दो प्रकार की, वैसे तो दो प्रकार की ज़्यादा आपने ही सही बोला है। एक ओशनिक प्लेट्स एंड दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। लेकिन वो पता है प्लेट्स, सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ये वो बेसिकली उसको प्लेट्स को क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एक और बड़ा टर्म बन जाता है, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो दो में अगर आपको ये बोलना हो तो एक होती है मेजर प्लेट्स, एक होती है माइनर प्लेट्स। पुराने नाम से ही पता लग रहा होगा, मेजर प्लेट्स बहुत बड़े साइज की होती होंगी, माइनर प्लेट्स छोटी छोटी होती होंगी, है ना? अब क्या है, अर्थ के ऊपर ना अर्पित, ये जो प्लेट्स है ना, ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड है इतने सालों के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से। जैसे इसको अगर हम लोग लिखें, श्रेया, ये जो प्लेट्स है ना, ये अपनी अपनी जगह पर स्थायी रूप से फिक्स हैं हर नीति। जैसे जहां पर आपको यूरोशियन प्लेट दिख रही है ये यहीं पर है, साउथ अमेरिकन प्लेट जहां दिख रही है यहीं पर है ये, ठीक है? यानी कि ये अपनी अपनी निर्धारित जगह पर जहां पर आपको ये दिख रहे हैं ये चीज़ें फिक्स हैं। ये जैसे मेजर प्लेट्स का डायग्राम है, ये सबसे बड़ी जो प्लेट्स हैं, ठीक है? इंडिया कहां पर है? इंडियन प्लेट पर, ओके। बगल में कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बगल में अरेबियन प्लेट, फिर ये अफ्रीकन प्लेट, और ऊपर यूरेशियन प्लेट इंडियन से घिरा हुआ है। डोंट वरी, इस हायर लेवल पर मैं बाद में लेकर जाऊंगा। अब आपके दिमाग में आएगा सारे प्लेट्स क्या याद करनी है, सारी की सारी, बिल्कुल मेजर भी माइनर भी सब याद करनी है। पता है क्यों? कल को अगर आपसे प्राण्या श्रेया इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाए कि बताओ परसों दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक आया था, क्या फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल था उसके पीछे, यू शुड नो प्राण्या श्रेया के अर्पित, यहाँ पर जो इंडिया में या फिर जो एशिया में जो प्लेट है, तो बगल वाली प्लेट बाउंड्री किसके साथ उसकी जुड़ी हुई है। अब आपके दिमाग में आएगा प्राण्या, ये बेवकूफ़ी जानने से क्या हो जाएगा? ये बेवकूफ़ी जानने से ये हो जाएगा कि जो प्लेट वन है बगल में उसके जो बॉर्डरिंग रीजन पे जो प्लेट टू है, इनके बीच में जब भी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन होता है उससे एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, कुछ अंदरूनी तरंगे पैदा होती हैं, एंड यही एक शेकिंग और ट्रेमलिंग फीलिंग क्रिएट करती हैं। इसी को जोग्राफिकली बोला जाता है कि भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। राइट अर्पित? इजी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। प्लेट घसी है बीच में और फ्रिक्शन हुई है, उसकी वजह से वाइब्रेशन हुई है, कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, यही है, राइट? है ना? तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी दो प्लेट आपस में टकरा गई थी। जैसे आपने सुना होगा ना, श्रेया कई बार बोलते हैं कि आज भूकंप का जो स्रोत था वो अफगानिस्तान था, एपी सेंटर उसका वहाँ पर है, वहाँ से भूकंप चला आया दिल्ली तक पूरा का पूरा। तो अब हमारे दिमाग में आता ना, इतनी दूर भाई कोई घटना हुई है और उसका इम्पैक्ट दिल्ली तक चला रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक बारी इन प्लेट्स का साइज देखो, ये तो फिर भी क्या कहते हैं, आपको माइनर प्लेट दिख रही है, और मेजर प्लेट्स वगैरह जो होती हैं वो और बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए इनका जो सोर्स होता है ये और बड़ा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे इंडियन प्लेट है, ठीक है, इस जगह पर अरेबियन प्लेट है। तो अगर आपसे कोई बोले कि दिल्ली में अगर कोई भूकंप आता है और कहते हैं कि उसका सोर्स अफगानिस्तान या कुछ है, तो उसके पीछे दो रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राण्या। या तो ऊपर वाली चीज़ में या तो यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर अफगानिस्तान है कुछ, यूरेशियन प्लेट या फिर अरेबियन प्लेट रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हम जानते हैं वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थन इंडिया, यहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं, राइट? ये इंडियन प्लेट ना या तो इसके साथ घसती है या यूरेशियन प्लेट के साथ। लेकिन अब ये तो बहुत ब्रॉडर कैटेगरी की बातें हो गई, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी। अब मैं आपको इसकी ये दिखाता हूं। ये माइनर प्लेट्स हैं, छोटी छोटी जो दिख रही है ना, जैसे आपको ये यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई आपकी, ये कोकोस प्लेट हो गई, फिलीपीन सी प्लेट हो गई, सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया, स्कॉटिया प्लेट हो गई, ठीक है, एंडीज माउंटेन के बाद ये नेज़का प्लेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वरी, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपके टिप्स पर आ जाएगा, लेकिन ये आपको याद करनी है। कब करनी है?
उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। शुरू में जब मुझे भी ऐसा कोई बर्डन डाल देता तो मुझे भी लगता था ये सब कैसे याद होगा, आपको ये याद नहीं होगा सिर्फ, आई कैन एश्योर यू, आप इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाना भी सीख जाओगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 16 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। आगे ये जो टेक्टोनिक सारी तरीके से देख ली, प्राण्या, श्रेया, अर्पित, टेक्टोनिक प्लेट्स, हरनीत, है ना, मेजर माइनर सब दिखाती मैंने, मतलब एक बार आइडिया तो लगी गया ना अर्पित कि कैसे दुनिया में स्ट्रक्चर ये सारा का सारा प्लेटों से जुड़ा हुआ है ना। इसके पीछे जरा जैद एक थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है, एक जोग्राफर ने, एक साइंटिस्ट ने दी थी एक थ्योरी कि सारे के सारे पहला जो दुनिया थी वो एक ही प्लेट का पार्ट था, ये जो प्लेट जो टकराई हैं इनके पीछे कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ। हाँ ठीक, लेकिन वो थ्योरी बताओ ना, बेंची पेंथलासा तो आप नाम बता रहे हो मुझे, थ्योरी बताओ और पर्सन का नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाला पर्सन कौन, एल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। जब यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज करा प्राण्या, साल 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट, तब ये 5 मार्कर के क्वेश्चन भी उसने पूछे थे उस साल, ठीक है। तो आपको एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी जो थी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, सिंपल से उसने क्वेश्चन पूछा था, जैसे श्रेया वो बहुत पेपर नहीं बनते थे इजी वाले, राइट अ नोट ऑन, ऐसा करके उसने पूछा था, लेकिन चैलेंज था भाई 5 मार्कर में जल्दी जल्दी क्या लिखो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है वो डिसाइड करना, ठीक है। तो ये हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं ओवर द मेंटल, अगर इनके बीच में कोलिजन्स होती हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस माउंटेन रेंजेस एंड दूसरे इनरेगुलर सर्फेसिस, लैंड पर भी एंड ओशन फ्लोर पे भी। आप कहोगे यार ये टकराव हो रहा है इनके बीच में और ये माउंटेन रेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, अभी नीचे आपको समझ में आ जाएगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से ऐसा होता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जो मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, ये बेसिकली होती है जो मेंटल से उत्पन्न होने वाली जो थर्मल एनर्जी होती है, या फिर श्रेया आप ये टर्म भी ऊपर यूज कर सकते हो जो दे रखा था, इंटरनल रेडियो एक्टिविटी, वो भी थर्मल एनर्जी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब इसके साथ जो फिनोमेना एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब प्लेट बाउंड्रीज के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब प्लेट बाउंड्रीज के जो अलग अलग प्रकार होते हैं ये आपको मैं पढ़ाता हूँ। एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। नाम से क्या पता लग रहा है, दो प्लेट जो हैं वो आपस में पास आ रही हैं एक दूसरे को किस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेट है दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर फॉर किसिंग ईच अदर, एंड समटाइम्स जो एक प्लेट है वो शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लेती है नीचे। अब यहाँ पर होता क्या, ये प्लेट है पास आई किस करने के लिए, अब किस एकदम से तो हो नहीं पाती है फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो। अब यहाँ पर ये प्लेट है, दूसरी प्लेट पास आ रही थी एंड शर्मा के नज़रें झुका ली, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या, अगर मैं इसको जोग्राफिकली समझाऊँ हंसी मजाक को साइड रखते हुए, यहाँ पर नज़रें हमेशा वही झुकाएगा, कौन झुकेगा नीचे, जो भारी है कि या फिर जो हल्का है, प्लेट भारी वाला, देखो हरनीत को पता है ये वाली चीज़ है, ठीक है। जो हैवियर प्लेट है वो सिंक कर जाती है, लाइटर प्लेट इसके ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, समझ गए ना। जो प्राण्या जो ऊपर प्लेट जो होगी ना जैद, जो ऊपर रह गई है, हैवियर प्लेट जो है वो सिंक कर जाती है, लाइटर प्लेट यहाँ रहती है। दिस इज लाइटर प्लेट, ऊपर दिख रही है ना, ये नीचे एरो गया श्रेया, तो इसको आप क्या कहोगे, हैवी प्लेट या डेंस प्लेट, ठीक है। अब यहां पर जब ये प्लेट आपस में पास आ रही थी किसी करने के लिए, और जब ये टकराकर अगर ये नीचे घुस गई, अब यहां पर एक बात बताओ, कुछ वाइब्रेशंस आई होंगी कि नहीं आई होंगी प्राण्या, बताओ। सिंक कर गई प्लेट एक प्लेट के नीचे, बहुत तगड़ी वाइब्रेशन आती है यहां पर, ठीक है। अब लेकिन ये क्या होता है कि ये एक दिन की तो कोई बात होती नहीं है हरनीत, कि एक ही दिन के अंदर ये वाला काम हो जाएगा। इसके लिए हो सकता है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाए, है ना सर। ज्योग्राफी के अंदर कोई भी चीज़ जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की भी होती है वो भी सैकड़ों साल की होती है ना।
अब इसकी वजह से होता क्या है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की वजह से मैंने आपको एक अपनी वीडियो ऑन करके भी A4 शीट एक दिखाई थी मैंने एक दिन आपको, अगर आप में से किसी को याद हो, कोई उस लेक्चर में बैठा हो। मैंने बेसिकली ये बताया था, जैसे मतलब मान लो श्रेया आपके पास A4 शीट से रहती हैं, जैसे यहाँ से अगर आप दोनों हाथों से अपनी A4 शीट को पास लेकर आओ, कुल मिलाकर आपको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का कंसेप्ट समझना है। दोनों को आप पास लेकर आओ, दो चीज़ें होंगी ना जनरली, या तो पेपर ऊपर की तरफ उठेगा या तो पेपर नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। यहां पर क्या होता है, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है प्राण्या, जब प्लेट्स पास आ रही होती हैं, वो बीच के लैंडफॉर्म को ऊपर उठा देती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनता है या तो हिल का या माउंटेन का। एंड जैद फटाफट से फर्क बताओ इन सबको, हिल और माउंटेन की डेफिनेशन में फर्क क्या होता है। 600 मीटर से जो कम होता है या मैक्सिमम 600 मीटर तक जो हो वो हिल होता है। अगर वो 601 मीटर है तो प्राण्या वो बनता है माउंटेन, ठीक है। द लोकेशन वेयर द सिंकिंग ऑफ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड द सबडक्शन जोन, एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज। एंड प्राण्या एक बात बताऊं मैं आपको, हिमालयाज ना आज भी राइज कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे होंगे, आपको क्यों लगता है ऐसा राइज कर रहे होंगे? ये क्लेम कर रहा हूं मतलब मैं, लेकिन आप बताओ रीजन क्यों। हाँ, प्लेट्स अभी भी पास आ रही हैं, टकरा रही हैं, अभी भी किसी हुई नहीं है, होना बाकी है, ठीक है। तो वो जो प्लेट्स हैं वो हाँ बताओ। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, रिसेंटली बने थे, मतलब एज कम्पेयर टू दुनिया के जो भी माउंटेन्स हैं, और आज भी बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। हर साल हिमालयाज की हाइट बढ़ती रहती है, और आपको पता है हर साल के लिए एक देयर इज़ अ बॉडी प्राण्या जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को हर साल कैलकुलेट करती है, क्योंकि वो बढ़ती है। एंड माउंट एवरेस्ट कहाँ, कौन सी पीक है, हाईएस्ट पीक कहाँ की है? अरे कहाँ की, वो तो पीक है ना माउंट एवरेस्ट तो। अरे हर एक पीक एक माउंटेन की होती है, तो माउंट एवरेस्ट किसकी पीक है? हिमालयस की। ठीक है। फिर है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अच्छा, डाइवर्जेंट बाउंड्री के केस में मुझे बताओ, यहाँ पर तो चलो दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, वो कहेगा बंदी कहेगी किसी किसी करते हुए मज़ा नहीं आया, दूर हटो, ठीक है। अब जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर जो हो रही है, मुझे क्या बताओ, अंदर तो राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स तो श्रेया और फुदक रहे थे वैसे भी ऊपर आने के लिए, और उनको तो क्रैक डेवलप करना मिला, वो तो क्रैक डेवलप करने के लिए मुशक्कत कर रहे थे। अब श्रेया यहाँ पर बना बनाया क्रैक नहीं मिल जाएगा, इनको बताना ज़रा। इसकी वजह से मैग्मा और लावा का बाहर आना प्राण्य और इजी नहीं हो जाएगा अर्पित, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये धीरे धीरे करते करते सी फ्लोर के ऊपर या किसी लैंड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे, है ना। यहाँ पर इसी की वजह से धीरे धीरे करके जो समुद्र के अंदर जो एक लेयर होती है ना, जैसे एक गली टाइप होती है, इसको ना रिज कहते हैं, और प्रॉपर तरीके से कहते हैं ओशनिक रिज। ओशनिक रिज होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये होता है, ये देख रहे हो, दो लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, दोनों गुस्सा एक दूसरे से, ये आग निकल रही है बाहर, एंड ये जो पूरे का पूरा जो रिलेशनशिप के अंदर ये जो दरार पड़ गई है, इसको कहते हैं रिज। ओशन, अब देखो इसका नाम ना श्रेया लिख दिया जाता है मिड ओशनिक रिज, ऐसा नहीं है कि ओशन के मिडल में से ये चीज़ होती है, कहीं से भी हो सकती है, बस नाम होता है इसका MOR, मोर, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, दे पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इसकी वजह से दोनों के बीच की जो गर्मा गर्मी है वो ऊपर उठती है फ्रॉम द मेंटल। एंड एग्जाम्पल इसका मिड अटलांटिक रिज, सबसे बड़ी रिज है ये, पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन में बिछी हुई, ठीक है। लेट मी शो यू। ये देखो,
हम कहते हैं ना पुराने ऐसे ये एस शेप का ओशन है वैसे, है ना। ये यहाँ पर पूरी की पूरी एक ये रिज बन रखी है। कैसे बन रखी है अगर मैं इसके समुद्र के अंदर दिखाऊं, ये देखो, ये गैप पूरा का पूरा, ये देखो। एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट पहले मुझे एक आंसर दे दो पहले इस चीज़ का, फिर डाउट बताता हूँ मैं आपका। ये क्या होगा जब ये पहले जुड़ा होगा? अभी तो गैप आ गया इसके बीच में पुराने, ये जब जुड़ा होगा तब ये क्या होगा कंप्लीट तरीके से? ओशन फ्लोर। शाबाश, अब पूछो जो पूछना है। हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मरियाना जो बेसिकली जो ट्रेंचेस होती है ना, ट्रेंचेस, हाँ उसके पीछे फिनोमेना तो रिस्पॉन्सिबल वही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मरियाना ट्रेंच जितनी बड़ी जितनी गहरी सारी की सारी ट्रेंचेस हो। एक चीज़ आपको पता होगी और बाकी लोगों को तो पता ही है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। अगर कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसके अंदर डुबा दिया जाए मरियाना ट्रेंच के अंदर, तब भी गैप बाकी रह जाएगा, इतनी डीप है वो, फिर भी वो गैप बाकी रह जाएगा। डिस्कवरी पे इसको करके भी मतलब वो नहीं होता, सिस्टम से ग्राफिक्स से पूरा करके एक बार ही दिखाया भी था उन्होंने डिस्कवरी चैनल वालों ने, ठीक है। एंड दिस इज़ द रिज जो कि आपको दिख रही है। एंड और गैप दिखाऊँ अगर मैं आपको, ये देखो, ये छोटी सी रिज है क्योंकि सी फ्लोर पास ही है वैसे तो। एंड यहाँ पर एक पूरे का पूरे देखो गली टाइप की क्रिएट हो गई। रिजेस के अंदर क्या मिलता है श्रेया हमें? इन रिजेस के अंदर क्या मिलता है? जो गैप है बीच में, जो गलीज फॉर्म हो गई, क्या मिलता है यहाँ पर हमें? कुछ भी नहीं मिलता, पागल है। जो समुद्री चीज़ होती है वही वही घूम रही होती है यहाँ पे। कोई स्पेशल, कोई है स्पेशल, वो तो विष्णु जी थोड़ी ना बैठे लेटे मिलेंगे यहाँ पर आपको। कोई बात नहीं, इससे पता है ऐसे क्या होता है, ऐसे भाई है जो को से ना श्रेया दिमाग के अट्टे पे रहता है पढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद कह रही हाँ अच्छा, कंजर्वेटिव एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पर क्या हुआ भाई, ना लड़ाई है ना झगड़े हैं, रास्ते ही अलग अलग हैं दोनों के, ठीक है। पहला स्टेप किस, दूसरा स्टेप रिलेशनशिप चला, दोनों अलग हो गए। यहाँ भाई आना ही नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। कंजर्वेटिव एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, हियर द प्लेट स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। ये वो चीज़ है कि एक सुंदर लड़की से मैं मेट्रो स्टेशन पर टकराया, वो मेरे बगल से होकर निकल गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, वो मुझसे कभी नहीं मिली, ठीक है। एग्जाम्पल, सैन एंड्रियास फॉल्ट। GTA की गेम होती है पुराने, अगर आपको ये पता हो, सैन एंड्रियास। हाँ जानते होगे ना, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। अर्पित आप तो जानते ही होगे GTA गेम। सैन एंड्रियास फॉल्ट, हाँ सैन एंड्रियास फॉल्ट पहले तो एक एरियल व्यू से देख लो, ये है, ठीक है। गैप तो सब में ही आएगा। आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये कहोगे ये गैप वैसा होता है, अच्छा बड़ी सारी जगह पर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इमेजेस या डिस्कवरी का भी ऐसा देखा होगा, ये जो गैप ही, बेयर ग्रिल्स भी जहाँ पर जाता है ऐसा गैप होता है, क्रैक होता है ना। एंड ये काफ़ी नीचे के लेवल का क्रैक हो सकता है। अच्छा ये वाली जो क्रैक है ना, एक और बात मैं बताता हूँ, इस प्रकार के सेम क्रैक ना पुराने बर्फीले इलाकों में भी देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के फॉल्ट्स, है ना, कि जहाँ पर कभी कभार कोई पर्सन स्लिप भी कर जाते हैं नीचे, फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, उनकी स्टोरी भी ऐसे भी शोज आते थे डिस्कवरी पे। ओके, ये चीज़ समझ में आई। तो प्लेट्स यहाँ पर क्या जा रही है, दे हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर, यहाँ पर ये और एक ये। अर्थक्वेक तीनों में आएगा क्या? मतलब पॉसिबिलिटी है कि अर्थक्वेक तीनों में आ सकता है क्या? आएगा तो ये छोड़ दो, आ सकता है क्या? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बिल्कुल यार, देखो कोई भी हल्का सा भी अगर उसको बिगाड़ोगे, हरनी छेड़ोगे, तो देखो वाइब्रेशंस तो फील होंगी ना। एंड छोटी मोटी वाइब्रेशंस भी, चाहे वो फील हो चाहे ना हो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी वाइब्रेशन, अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। बस उसका रूल क्या होता है, थंब रूल क्या होता है, वो कैसा होना चाहिए, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक।
एंडोजेनिक। आसमान से चलाता है क्या कभी अर्थक्वेक क्या हरनीत? नहीं ना। हाँ, यस। सुनामी, सुनामी एक्चुअली आती है इसकी वजह से है, पता है क्या? अर्थक्वेक के पीछे उसका एक फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है, पानी हिल जाता है फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब क्या होता है, ड्यू टू लेटरल कंप्रेशनल फोर्सेस, यानी कि जो प्लेट्स हैं, कुछ फोर्सेस हैं, वो आपस में बिल्कुल मतलब भिड़ने को हो रही हैं, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो जो प्लेट्स हैं दे आर फोर्स टू मूव अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। अभी मैंने श्रेय आपको बताया ना, ये फोर शीट को अगर फोल्ड अगर करोगे, पास लेकर आओगे, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगी या वो नीचे की तरफ उसका गैप आएगा, है ना, सिचुएशन ए या सिचुएशन बी। अब इसको हम लोग कहते हैं फोल्डिंग, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। माउंटेन्स जो कि फोल्डिंग के प्रोसेस की वजह से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। एंड प्राण्या, ये है वो डाउट क्लियर हमारा कि हिमालयज आर फोल्ड माउंटेन्स ओनली, क्योंकि वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की वजह से होकर पास होते होते ग्रो हो रहे हैं। अब प्रोसेस जो होता है फोल्डिंग का, इट क्रिएट्स लोफ्टी माउंटेन्स। लोफ्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी हाई, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। सच एस हिमालयास एंड एल्प्स। वेयर आर एल्प्स? कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लेट्स हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन विद एन एवरेज रेट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, कुछ सेंटीमीटर हर साल वो मूव करती हैं। इस थ्योरी को किसने प्रूव करा था? अभी मैंने आपको बताया। वैसे तो बहुत सारे जोग्राफर्स ने करा था, स्टार्टिंग किसकी थी, या मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज थ्योरी किसकी थी? एल्फ्रेड वेगनर की। थ्योरी का नाम कॉन्टिनेंटल थ्योरी। उसने क्या बोला था पहले, ये पूरे का पूरा लैंड तितर बितर था जैसे आज हमें कॉन्टिनेंट की फॉर्म में दिखता है, या फिर एक ही लैंड था दुनिया में? एक था। ओशन जैसे आज हमने नाम दे दिए हैं, एक ही था या फिर अलग अलग ओशंस थे? एक ही था। अच्छा मुझे एक बात बताओ प्राण्या, क्या आज के टाइम में सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है या कोई गैप आ जाता है बीच में? सारे ओशंस कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हो, सारे ओशंस कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये मूवमेंट काफ़ी स्लो है, बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो प्लेट्स और जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से दूर दराज आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लगभग 250 मिलियन साल पहले, ठीक है, इंडियन प्लेट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। और आज के समय में अगर आपको पूछे कि भाई गोंडवाना लैंड क्या है, मॉडर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका, क्या ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं जैद आज के टाइम में? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथर्न अमेरिका, बिल्कुल। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। अब शुरू शुरू में क्या था, पर्मियन पीरियड के टाइम पर देयर वॉज अ लैंड नोन एज पेंजिया। फिर वक्त आगे बीता, टुकड़े हुए, टेथाइस सी, दो लैंड, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। जोरासिक एरा में ये सारे के सारे अलग हुए। अच्छा एक बात बताओ, एल्फ्रेड वेगनर ने ये प्रूफ कैसे करा था? कौन सा गेम, ये लूडो या क्या यूज़ करा था उसने ये देखने के लिए कि सारे के सारे जो लैंड है एक ही सिंगल लैंड मास का पार्ट था? जिग जैग सॉ पजल, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट्स बन रखे थे, ठीक है। फिर पीरियड आया क्रिटेशियस पीरियड। ये सारा का सारा लैंड टूटा एंड जो कॉन्टिनेंट्स जो है प्रेजेंट डे में आज हमें मिले। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अभी? अभी हम लोग जिनको नेम देते हैं 4 हैं श्रेया। 7 कौन कौन से?
नॉर्थ एक सेकंड एक मेरी माँ एक मिनट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एंटार्क्टिका। हरनीत, एंटार्क्टिका में कौन रहता है आपका? पता था? पेंगुइन्स, ओके। अभी पापा को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ मैं क्लास का, रुक जाओ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन ईयर्स एगो पहले, ठीक है, इंडियन प्लेट जो थी वो टूटी फ्रॉम द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। एक था गोंडवाना लैंड को हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, एंड इट बिगेन मूविंग नॉर्थ एंड कोलाइडेड विद एशिया। जो कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट का along with the boundaries या along the boundaries of the India and the नेपाल, इससे एक बेल्ट बनी जो कि हमें देखने को मिलता है आज के समय में, तिब्बतन प्लेट्यू वाला हिस्सा एंड माइटी हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। इसका नाम होता है ओरोजेनिक बेल्ट। प्राण्या ये फैक्ट ना, मतलब आप सबको बता रहा हूँ, प्राण्या आपको भी, ये वाला फैक्ट आपको बहुत कम बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ओरोजेनिक बेल्ट पता है श्रेया? इसके ऊपर पूरा का पूरा ज़्यादा एक क्रिएशन का प्रोसेस आ सकता है। मेंस के ऊपर क्वेश्चन पता है एमपीपीएससी में 5 मार्कर का कि ओरोजेनिक बेल्ट की क्रिएशन बताओ। अब इतना सारा कंटेंट हमारे दिमाग के अंदर श्रेया एग्जामिनेशन हॉल में घूम रहा होता है, अब हमें याद नहीं आता ना, पता चला हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में लिखने लगे हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर या क्या लिखने लगे। इसलिए मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ सर्कल करके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए, कोई मिलाकर बस बात ही है। इसको डाल देना श्रेय अपने स्टिकी नोट्स के अंदर, ठीक है। इन शॉर्ट में कुछ लिख लेना ऐसे, यूरेशियन प्लेट समथिंग लाइक इंडियन प्लेट या जो भी है, आपको जैसा ठीक लगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।